इधर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर महागठबंधन में सीट बंटवारे में छोटी पार्टियों को तरजीह देने का मामला उठाया है। मांझी ने कहा कि यह बात मैंने पहले ही कहा है कि एनडीए को हराने के लिए बड़ी पार्टियों को दरिया दिली दिखानी चाहिए। सीट बंटवारे पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कल कम से कम पहले चरण के लिए सीट का ऐलान होगा। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। हम लोगों का एक लक्ष्य है और बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि हर हालत में एनडीए को शिकस्त देना है और सत्ता पक्ष वो लोग हैं, तो सत्ता पक्ष को हराने के लिए यहाँ तो मजबूत इरादा रखना ही चाहिए। वैसी परिस्थिति में अगर उन्होंने कहा है, वो अपने लिए भी कहा है, कांग्रेस के लिए भी कहा है, हम लोगों के लिए कहा है कि सीट के नंबर के लिए नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए कि कौन कैंडिडेट हमारा किस पार्टी का कहाँ जीत सकता है। तो जब विनिंग करने का जो मामला है, अगर वो हाथ में आ जाता है तब हम शिकस्त करेंगे। हमको जो सीट मिल रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अभी हम आपको कैसे कहें कि सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम लोग सिद्धांत पर हैं, हम लोग मांग किया है और उम्मीद है कि हम लोग सभी लोगों को सम्मानित सीट मिलना ही है। कब तक ऐलान हो जाएगा? हम समझते हैं कि आज अंतिम दिन है, कल किसी समय अनाउंस हो सकता है। कम से कम फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन होना है उसके सीटों के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी जी ने साफ कर दिया है कि कल तक फर्स्ट फेज के इलेक्शन का, चूंकि जो पहले फेज का नॉमिनेशन है वो कल से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट फेज का कम से कम कल ऐलान हो जाएगा और बाकी के सीटों पर भी बात चल रही है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पहले चरण का कल से नामांकन होगा, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वह नेताओं में भी इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा उनकी पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। मेरी तैयारी और मेरा चुनाव लड़ना पूरी तरह पार्टी पर निर्भर करता है। पार्टी का जो फैसला होगा वही मेरा भी फैसला होगा। और प्रथम चरण का जो चुनाव है, अब उसके लिए नॉमिनेशन का डेट कल से शुरू है, लेकिन कल अंतिम डेट नहीं है, इसलिए ये पर्याप्त समय है घोषणा का।